of them only 52 got screened in. Out of 190, 52 got screened in. Hello everyone, this is Sukenan Datta, and today with us this is Dheeraj. He recently went to AFSB Varanasi, chest number 7, and unfortunately he has been conferenced out. He came to us to share all his experiences over our Telegram channel over a Zoom meet. So I am uploading this video so that you guys also take help and note down all the mistakes that he did and all kind of experiences that he shared. And to join our Telegram channel, the link is displayed right onto your screen. And without wasting much time, let us start and let's hear what he has to say today. I'm telling you the fact that it's very easy to get screened in as a fresher, because in the fresher group of 15 students and they have taken 6 students from the group of 15. अच्छा 6 को, और मतलब मैंने तो मतलब फाइनल ग्रुप स्टोरी दी थी, तो मतलब मेरा तो पक्का ही था, लेकिन मतलब ऐसा था कि नरेशन जिसका स्मूथ था, और मतलब स्मूथ क्या, मतलब जिसने सही नरेशन दिया और 1 या 2 पॉइंट भी दिए ना, तो वो मतलब उनने सबको स्क्रीन में दिया था प्रेशर में। अच्छा मतलब your like narration was totally fine, मतलब the group nominated you. मतलब तो फ्रेशर्स के लिए तो मतलब मैं यही कहूंगा कि यार स्क्रीनिंग का ज्यादा लोड मत लेना। मेन यही है कि आप अपना नरेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो, नरेशन स्मूथ रखो। अगर आपने गलत परसीव कर लिया तो मतलब उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन ये है कि आपका जो नरेशन है वो सही से होना चाहिए, और आप मतलब ग्रुप के साथ 1-2 पॉइंट दे देना अपने अच्छे से। तो अगर आप फ्रेशर है तो मतलब आपका आराम हो जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग में दिक्कत नहीं होगी। मतलब स्टोरी कैसा मतलब है, मैं मतलब पर्सनली ब्लर था, मतलब कैसा क्या आया था तुझे याद है? हाँ, तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में जो हमारा था, मतलब मेनली वो मतलब बहुत डार्क तस्वीर, बहुत डार्क थी, मतलब पिक्चर बहुत डार्क, और किनारे से उसमें 2 बच्चे थे और उसके ऊपर माउंटेन जैसा था। तो मतलब यही पिक्चर थी, और मैं लास्ट में बैठा था तो उतना अच्छे से दिख भी नहीं रही थी, लेकिन यही था, मतलब 2 बच्चे थे किनारे से और एक माउंटेन सा बना हुआ था। तो तो मतलब जो what हमारी, story you made it? तो मैंने तो मतलब ऐसे ही बनाई थी कि एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है और वो मतलब स्कूल खोलना चाहता है, मतलब बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहता है। लेकिन जो हमारे ग्रुप में फाइनल स्टोरी चली थी वो इस हिसाब से चली थी कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे जो गांव है वहाँ पे कोई एक ब्रिज टूट गया है, तो वो ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर चली थी हमारी जो ग्रुप स्टोरी थी, और वही फाइनल स्टोरी भी थी हमारी। नो नो, आई हैव गिवन अराउंड 5 or 6 पॉइंट, so means I was able to give 5 or 6 point, and other have also given their point. Means और I think everyone got a chance. 15 तो मतलब में ऐसा से नहीं था कि 6 स्क्रीनिंग हो गए, मतलब फ्रॉम योर ग्रुप, दैट इज अ गुड रेशियो, राइट? यस, मतलब बहुत सही रेशियो था यार, इतने नहीं लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लिए उन्होंने। प्रेशर वाले ग्रुप में से सब में 6-6 लिए उन्होंने, तीनों ग्रुप में। From I guess from the recommended or conference out, from there I guess they have taken three people from 3 each group. people फ्रॉम वन ग्रुप, ओके। Yeah. रीडर्स में थोड़ा मतलब स्क्रीनिंग का रेशियो भी कम हो जाता है, राइट? थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब रिपीटर्स में ना थोड़ा टफ हो गया। स्क्रीन इन वाले ग्रुप, मतलब जो स्क्रीन आउट हुए थे उनमें से भी अच्छे खासे लिए थे उनने। जो सो स्क्रीन ओके, आउट हुए थे उसमें मतलब और ओआर का समथिंग अबाउट द ओआर, ओआर में कैसे क्वेश्चंस आए थे? इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? मतलब सही था। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजी था, अगर मतलब ऐसे ही चले जाओगे तो मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डाइस के क्वेश्चन थे यार काफी। तो डाइस मतलब के मुझे ज्यादा थोड़ा आता वो है ना? लगा, हाँ। डाइस के बहुत क्वेश्चन थे, मतलब 40 में से अराउंड 20 क्वेश्चन, मतलब 80 में से अराउंड 25 क्वेश्चन डाइस थे। अच्छा। तो तो मतलब ये मतलब मेजर पार्ट प्ले करा था डाइस ने। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर ओआईआर प्रैक्टिस करना है तो डाइस के क्वेश्चन तो आपको मतलब पक्का करके जाने ही चाहिए। ठीक है। तो आराम से स्क्रीनिंग हो गया, फिर ग्रुप, फिर ऑन योर फर्स्ट डे, लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर डे आफ्टर यू गॉट स्क्रीन्ड इन, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, फिर पीआईक्यू उस दिन ही फिल करना था या नेक्स्ट डे? हाँ मतलब नहीं नहीं, 3 बजे मतलब हमारा पीपीटीटी हो गया, रूम अलाउड हो गए थे, तो 3:30 बजे तक अराउंड 3:30 वी वर इन आवर रूम, और फिर 5:30 बजे अराउंड 5:30 वी हैव टू गो फॉर द रोल कॉल, और फिर 6 बजे से हमारा साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हो गया था। अच्छा, उसी दिन साइकोलॉजी से स्टार्ट हो गया? हाँ, 6 बजे से ओह। लेके 8 बजे तक साइकोलॉजी टेस्ट था। पूरा। एंड हाउ वाज इट, लाइक कैसा गया तेरा साइक? मेरा तो मतलब टीएटी तो सही हुए थे, टीएटी तो अच्छे थे काफी,
WAT भी मैंने पूरे करे थे 60, लेकिन SRT में बहुत कम कर पाया था, अराउंड 38। 38। हाँ, और और SD भी SDB? अच्छा था मेरा। अच्छा, SD भी प्रैक्टिस सही था करके गए थे ना, मतलब। मतलब SD वगैरह? हाँ, SD तो मैं अपना प्रैक्टिस करके गया था काफी, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि टाइम कम है, लेकिन SRT में शायद मैं थोड़ा और तेज कर सकता था, लेकिन सही है मतलब, हम्म। सही हुआ हाँ। था इतना। सही हुआ था फिर अराउंड, मतलब हमारा टेस्ट जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने PIQ भरवा दिया था हमसे 10 मिनट बाद। PIQ के लिए टाइम, मतलब वो टाइम अलॉट करते हैं क्या कि विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स यू हैव टू फिल द PIQ? ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, जो हमारे DO सर थे वो बता रहे थे आगे से कि ये भरना है, ये भरिए, तो मतलब सर नहीं भरवाया पूरा जल्दी जल्दी, अच्छा अच्छा, तो ठीक मतलब है टाइम ठीक दे है। रहे थे भरने के, तो तो सर उस ने दिन भरवाया आगे। PIQ हो गया, नेक्स्ट डे क्या था? नेक्स्ट डे GTO? हाँ, नेक्स्ट डे हमारा मतलब 6 ग्रुप थे ना, तो मतलब ग्रुप A B पीआईक्यू और E फॉर्म का GTO था। हाँ हाँ, यस। पीआईक्यू फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना होता है? हाँ भाई, कैपिटल लेटर्स में भर सकते हो आप अपना नाम वगैरह सब चीज। PIQ ना, मतलब इसलिए ऐसा हम कुछ लोग नहीं को मतलब। हमेशा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए घर में फिल करने का, नहीं तो वहाँ पे बहुत हाँ, दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट डे क्या था कि हमारे 6 ग्रुप थे, तो हम्म ग्रुप A B और E का GTO था और बाकियों का इंटरव्यू था। हम्म। फिर हमारा GTO जो था 2 दिन चला था, अच्छा। डे 2 और डे 3। हम्म। और डे 2 में मतलब हमारे ग्रुप से एक बंदे का इंटरव्यू था, और डे 3 में GT के बाद ही बाकी 4 का था, और अच्छा 4th डे मेरा इंटरव्यू और मेरे बाद वाले का और एक बंदे का और इंटरव्यू था। अच्छा। GTO के बारे में, लाइक अबाउट GTO, फर्स्ट टास्क क्या मिला, मतलब फर्स्ट क्या हुआ, GP फर्स्ट या ग्रुप फर्स्ट डिस्कशन? तो फर्स्ट तो GD हुई थी, हमारी GD हुई थी। सो और टॉपिक GD तुझे में याद है? मतलब, हाँ तो मैं बताता हूँ आपको टॉपिक। तो GD में हमारे मतलब पहले वाले में 2 टॉपिक थे, एक तो इसरो के बारे में था। हम्म। पहला इस टॉपिक इसरो था, इसरो और के बारे में दूसरा क्या था, मतलब मतलब इतना अच्छे से याद नहीं, क्योंकि वाला टॉपिक हमने लिया नहीं था, हमने लिया था अच्छा दूसरा अच्छा। टॉपिक। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा टॉपिक था अबाउट आधार कार्ड। तो उसमें आधार कार्ड में हमें 3 लीड मिली थी कि आधार कार्ड आने से इंडिया में क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है पहला, दूसरा था एफिशिएंसी बढ़ी है, और तीसरा भी ऐसे रिलेटेड था मतलब कुछ। तो मतलब ज्यादातर जो बंदे थे उनने एफिशिएंसी लिया था और मैंने ट्रांसपेरेंसी लिया था। हम्म। तो मतलब ये हमारा GD 1 का टॉपिक था। फिर हमारी GD 2 हुई थी, वो टॉपिक मतलब एक सिंगल टॉपिक था, वो GTO सर ने हमें खुद दिया था। तो उसमें क्या था कि हमें जो टॉपिक मिला था वो इस पे था कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इंडिया पे मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए क्यों आते हैं। तो उसकी 3 लीड थी। हाँ एक तो था कि इंडिया में वैरायटी है, हाँ। वैरायटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक इंडिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा और ये सब है, तो ये पहली लीड थी। और दूसरी थी कि इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस चीप हैं। और ये थर्ड लीड थी कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हैं, मतलब काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो ये 3 लीड थी, तो इस पे हमारा सेकंड GD 2 चला था। अराउंड 50 to 20 मिनट फॉर ईच GD। और मतलब ऐसा नहीं हो रहा था यार, हर कोई पॉइंट दे रहा था, मतलब एक बोल रहा हम्म। था आप बोल सकते हो, फिर 2-3 लोग बोल रहे थे, फिर आप, मतलब ऐसा था कि यू कैन गिव योर पॉइंट। फिर आफ्टर तो GD फिर GP? उसके बाद हमारा हुआ था GP हुआ था। GP में कैसा, टफ था या इजी था, कैसा था? सही था, मतलब हमें मतलब एक प्लान था, उसमें हमारे 4 प्रॉब्लम थी। मतलब मेनली पहली प्रॉब्लम थी कि बंदे जो हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं 40 किलोमीटर दूर, और वो ढाबे पे रुके हैं, तो अचानक से उनके सामने 4 प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी हमारी कि जो एक मतलब ढाबा ओनर है उसका लड़का पेड़ पे चढ़ा था और अचानक से गिर गया, तो उसे मेडिकल अटेंशन चाहिए उस समय। और फिर दूसरी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे कोई बोट थी, तो मतलब टेररिस्ट आए हैं और वो बोट लेके एक जगह गए हैं, वाटर सप्लाई होती है जहाँ से, तो वो उसमें पॉइजन डाल रहे हैं, तो आपको मतलब उसको रोकना है। और तीसरा था कि वो उसमें से 4 टेररिस्ट थे, तो 2 टेररिस्ट जंगल की ओर भागे हैं और वो ट्रैप लगा रहे हैं एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स को ले जाना चाहते हैं शाम को, तो आपको मतलब एनिमल्स को भी सेव करना है। और चौथी थी कि वहीं से एक फिशरमैन आता है और उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है एक, और उसकी जिंदगी मतलब हिज लाइवलीहुड इज बेस्ड अपॉन द फिशिंग, तो आपको मतलब उसे हेल्प करनी है वो फिश निकालने में। तो ये 4 प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी जो हमें बेसिकली सॉल्व करनी थी, और मतलब काफी अच्छे से स्मूथली हो गई थी, मतलब सबने पॉइंट दिए अपने, तो प्लान अच्छे से रेडी हो गया था हमारा पहले, एग्जिट और एग्जाम जो में। हम लोग को 10 मिनट्स दिया जाता है ना उसको लिखने के लिए, तो यू आर एबल टू कंप्लीट हाँ द होल, लाइक हाँ हाँ, राइटिंग विद इन 10 मिनट्स? आसानी से हो गया था, कंप्लीट हो गया था, प्लान आसानी से बन गया था 10 मिनट में। फिर तो मतलब नॉमिनेट प्रैक्टिस करके किसी को, जाना। वहां पर भी तो नॉमिनेट करने के लिए बोलते हैं ना किसी को?
हाँ, वहाँ हमारे उसमें जो रिकमेंड हुआ था बंदा उसे ही नॉमिनेट करा था। अच्छा अच्छा। मतलब हिज इंग्लिश वॉज वेरी गुड आई गेस, हम्म मतलब उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। हम्म। तो उसका थोड़ा मतलब जब वो बोल रहा था तो हर कोई सुन रहा था। तो आई पर्सनली फील कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी होती है तो आपको थोड़ा सा एक अपर एज मिल जाता है सबसे। लेकिन ऐसा देन नहीं था, मतलब बाकी हम लोगों ने भी काफी अच्छा दिया, मतलब हमारा पार्टिसिपेशन भी ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद इसके बाद हुआ था हमारा पीजीटी हुआ था। तो पीजीटी ऑन में दैट हम टीम पर्टिकुलर डे करके, और नेक्स्ट डे? उसी दिन हुआ था हमारा अच्छा अच्छा। पीजीटी भी। तो उसके बाद हमने पीजीटी करा और मतलब पीजीटी में पीजीटी कितना करा। यू वर एबल टू कंप्लीट ऑल द टास्क, ऑल द 4 टास्क? नो नो, वी वर एबल टू कंप्लीट ओनली 3 टास्क। फोर्थ वाले में जैसे ही हम पहुंचे तो टाइम अप हो गया था, दे हैव गिवन अच्छा। ओनली 40 मिनट्स। हम्म, सिर्फ 40 मिला था तो हमने 3 कर लिए थे। उसके बाद चौथे में हम पहुंचे तो उन्होंने कहा टाइम तब। फिर उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क करा हमने, 4 बंदे थे। चेस नंबर 1 से लेके 4 ने करा पहले, फिर 6 से लेके 8 ने करा, तो उसके बाद हमने हाफ ग्रुप टास्क करा था। उसके बाद हम दोबारा वेटिंग रूम पर, और उसी दिन हमारा लेक्चरेट भी हो गया था। अच्छा। टॉपिक्स लेक्चर्स के मतलब याद है? हाँ, मतलब मेरा लेक्चरेट टॉपिक तो था पुलिस रिफॉर्म्स। और मेरे उसमें जो लेक्चरेट थे बाकी, मेरा उसमें एक प्राइवेसी भी था। एक लेक्चरेट टॉपिक मेरे उसमें एनर्जी से रिलेटेड था, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप। और जो हमारे उसमें चेस नंबर 1 का था, उसने तो मतलब ऐसे लिया था, माय फेवरेट मूवी था उसका टॉपिक, क्योंकि बाकी तो पता नहीं चल सकता था। तो उसका था माय फेवरेट मूवी। चेस नंबर 2 का था डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म कम्युनलिज्म। अच्छा अच्छा। ठीक है। और चेस नंबर 3 का था माय फेवरेट जर्नी। हम्म। और चेस नंबर 4 का था वो पॉल्यूशन। अच्छा। और इजी चेस नंबर मॉडरेट, 5 उन का, लोगों ने शायद मॉडरेट और इजी वाले टॉपिक्स लिए होंगे शायद। हाँ। और चेस नंबर 5 का था मेरे हिसाब से, उसका था वो वाला एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड था। अच्छा और 6 वाले का मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि उस समय मैं बाहर चले गया था, तो मुझे उसका समझ पता नहीं चला क्या है। और जो लास्ट था चेस नंबर 8, उसका था रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। अच्छा। अच्छा। तो मतलब बेसिकली ये थे हमारे टॉपिक। तो अच्छे थे तो टॉपिक। यू फिर आर, हाँ, यू आर अबाउट टू एबल टू स्पीक लाइक फॉर 3 मिनट्स, कुछ ऐसा हाँ, लगा क्योंकि नर्वसनेस? नहीं नहीं, मेरे फादर पुलिस बैकग्राउंड से ही है, तो और मेरे को टॉपिक भी पुलिस रिफॉर्म से मिल गया था, तो मुझे मतलब सही लगा, मेरा सही था। एंड देन योर लाइक एंटायर डे एंडेड? हाँ, फिर हमारा फ्री हो गए थे, मतलब उस दिन हम लंच वगैरह हुआ, शाम को रोल कॉल हुआ। बस फिर हमारा थर्ड डे पे फिर टास्क बिगिन हो गए थे। तो थर्ड डे हमारा सबसे पहले हुआ कमांड टास्क हुआ था। हाउ वाज द कमांडर्स? कमांड टास्क मेरा तो सही हुआ था, मतलब सभी का सही हुआ था, हमारा एक चेस नंबर 2 को छोड़ के बाकी सबका अच्छा हुआ था कमांड टास्क। मतलब मैंने लगाई थी करीब 3 अप्रोच लगाई थी, सब सही हुई। तो उसके बाद सर ने कह दिया कि जेंटलमैन, नाउ सपोज दैट योर बल्ली इज ब्रोकन एंड नाउ यू हैव टू यूज ओनली द प्लैंक एंड द रोप। तो फिर मैंने फिर एक अप्रोच लगाई थी बल्ली में, मतलब प्लैंक में रस्सी फंसा दी थी। तो उसके बाद सर ने कहा ठीक है, आई गॉट योर आइडिया, यू कैन गो। तो इस तरह से मतलब हो गया था, कमांड टास्क हो अच्छा। गया था सही से। फिर कमांड टास्क के बाद हुए थे हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुए थे। तो इंडिविजुअल में आई वॉज एबल टू डू 8 टास्क। दो कौन से नहीं आठ किए? कर एक तो मैं मंकी क्रॉलिंग नहीं करा था क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था, और 3 ही मिनट थे, और हो नहीं पा रहा था, मतलब क्योंकि काफी अच्छे अच्छे टास्क थे उसमें। और एक मैं बैलेंसिंग बीम में करा मैंने, मतलब मैं लास्ट एंड से पहले मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं आगे की तरफ को कूद मार दी मैंने, इसलिए वो काउंट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो मतलब इस हिसाब से हो गया था, इंडिविजुअल भी हो गया था। फिर लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क था, वो तो मतलब बड़ी आसानी से हो गया था। फाइनल ग्रुप टास्क इजी था, काफी इजीली हो गया था। तो मतलब फिर हमारा जीटीओ कंप्लीट हो गया था उस दिन। तो जिनके इंटरव्यू थे बाकी वो इंटरव्यू देने गए थे, और मतलब मेरा तो अगले दिन था, इसलिए मैं बैठा हुआ था। तो नेक्स्ट इंटरव्यू लाइक स्टार्टेड एट व्हाट टाइम? मेरा इंटरव्यू सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था, तो मेरा सुबह 7 बजे शुरू हो गया था इंटरव्यू। कैसा कैसा गया इंटरव्यू? क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ रहे थे? इंटरव्यू सही रहा, मतलब मैं फ्रेशर था तो मेरा इंटरव्यू बेसिकली पीआईक्यू पे ही चला सारा।
मतलब वही चला, पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड चला, 10th 12th और ग्रेजुएशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, विच टीचर मतलब इज रैपिड मच क्वेश्चन जो इम्प्रेस्ड। पूछते हैं ना वो, मतलब रैपिड में वो लोग पूछ रहे थे शायद। रैपिड में पूछे थे कि मतलब पहले 10th का बताओ, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर विच टीचर इम्प्रेस यू, विच नॉट इम्प्रेस यू, ये वगैरह पूछ रहे थे। फिर उसके बाद पूछ रहे थे ये टीचर पसंद है तो क्यों पसंद है, क्यों नहीं है। और फिर पूछा, मतलब काउंटर क्वेश्चन करा कि मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हेल्प, इन टीचर ने तुम्हारे लिए, मतलब जो मैंने बोला कि मुझे ये टीचर पसंद है, तो उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हेल्प उनने आपके लिए ऐसा क्या स्टैंड लिया है कि आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी टीचर है मतलब। फिर उसके बाद फ्रेंड्स पे चला, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब बेसिकली फ्रेंड्स पे ही चला। अच्छा, फिर फैमिली उसके में बाद नहीं चला? फैमिली पे, इसके बाद पहले फ्रेंड्स पे आए, फिर सर आए फैमिली पे आए कि मतलब घर में कैसे मदद करते हो अपने पेरेंट्स की, पॉकेट मनी कितना मिलता है, कैसे स्पेंड करते हो। और घर में जैसे मेरा छोटा भाई है तो बोला कि कंपेयर योर सेल्फ विद योर ब्रदर, और क्वालिटीज विच यू आर हैविंग ही इज नॉट हैविंग, और विच ही इज नॉट हैविंग यू आर हैविंग। थोड़ा मतलब पेरेंट्स के बारे में था। और फिर एक क्वेश्चन था कि एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में था कि करने जाते हो, कहाँ गए थे, क्या करा एंड ऑल। और सबसे पहला क्वेश्चन तो था जो मैंने बताया नहीं, सबसे पहले मुझसे पूछा मेरी सिटी के बारे में किसके कि बारे में? डिस्क्राइब योर सिटी, अच्छा, सिटी के सिटी के बारे में। बारे में, हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब मैंने बोला कि वो उस टाइप की सिटी है कि मतलब आपको प्लेन और हिल्स दोनों का एडवांटेज मिल जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे डिस्क्राइब इट मोर, तो फिर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा, अच्छा, इस तरह से चला। फिर उसके स्टार्टिंग बाद मतलब सिटी से ही हुआ, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। हाँ सबसे पहले सिटी से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हुआ एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद ब्रदर के बारे में हुआ कि कंपेयर योरसेल्फ विद योर ब्रदर। तो इसके बाद पूछा कि टाइम स्पेंड वर्क, बुक्स पढ़ते हो, तो मैंने कहा नॉवल तो नहीं पढ़ता हूँ लेकिन रिसेंटली एक पढ़ी है। तो फिर पूछ रहे थे उसके बारे में, थोड़ा वो बताया। फिर उसके बाद सर ऐसे ही पूछ रहे थे, तो फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे थे। हॉबीज में क्या बोल रहे थे, क्या हाँ पूछा? हॉबीज पे भी चला मेरा, जैसे मैं सर्टिफिकेट रखे थे अपने उसमें फाइल में, वॉलीबॉल वगैरह के और यूथ पार्लियामेंट वगैरह के, तो उस पर पूछे, क्वेश्चन पूछे अच्छा, कि वॉलीबॉल के बारे में वो पूछ रहे थे? हाँ थोड़ा बहुत, मतलब वॉलीबॉल के बारे में ऐसा नहीं पूछा है ऑफ की कोर्ट का डायमेंशन क्या है या ये वगैरह, मतलब एक्सपीरियंस पूछा कि अच्छा। कब खेला था, क्या खेला, किस तरह से खेला। हम्म, और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछा कि क्या क्या करा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो मैंने बताया कि ये सब करा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। फिर उसके बाद शायद उसके बाद मेरे से पूछा था उनने करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हो, मतलब टाइम टेबल पूछा कि हाँ बेसिकली क्या हाँ, करते हो, तो रूटीन पूछा मतलब। करंट अफेयर्स के लिए पूछा। तो करंट अफेयर मैंने कहा सर इससे पढ़ता हूँ, तो उनने मुझसे G7 के बारे में पूछा था, तो मैं पढ़ के ले गया था, तो मैंने समझा दिया अच्छे से G7। तो उसके बाद उनने करंट अफेयर्स में तो कुछ नहीं पूछा। ओनली अबाउट मतलब G7? हाँ क्योंकि G7 रिसेंट टॉपिक था, 4-5 दिन हाँ पहले ही हुआ था, तो उन्होंने पूछ लिया था उसके बारे में। हाँ। फिर उसके बाद मेरा चला उस पे कि 12th तक, 10th और 12th तक आपके मतलब अच्छे परसेंटेज थे, तो फिर आपने प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट क्यों नहीं करा। फिर मैं समझाया थोड़ा बहुत। फिर मुझसे पूछा कि अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आप मतलब कहाँ जाएंगे। तो मैंने बोला कि हैदराबाद डुंडीगल जाऊंगा। तो फिर उनने पूछा कि ठीक है, सपोज दैट कि आपको कल जाना है डुंडीगल, तो अगर आप अपने वहां से डुंडीगल जाते हैं तो आप कौन से स्टेट क्रॉस करके जाएंगे डुंडीगल। अच्छा, बाप रे, हाँ। हाँ तो स्टेट्स के नाम पूछे, तो मतलब मैंने बता दिए थे कि पहले यूपी जाऊंगा, फिर दिल्ली से मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से मतलब बताया। फिर उसके बाद मतलब मेनली यही चला। फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत ऐसे ही पूछ रहे थे, और फिर लास्ट में ठीक है मतलब ऐसे ही चला, लास्ट में इसी तरह से चला, फ्रेंड्स वगैरह पे चला। और मतलब प्रॉब्लम्स पे और चला जैसे कि लाइफ जैसे में। तुम लोग एक रूम में जो एक साथ थे तुम लोग, उनके बारे में भी वो पूछ रहे थे क्या नहीं? हाँ मेरे से अबाउट। पूछा कि मतलब, हाँ मतलब ये पूछा कि क्या कहते हैं अपार्ट, मतलब मुझसे पूछा कि ऐसा रीजन बताओ कि आप रिकमेंड नहीं होगे। तो मैंने कहा कि एसआरटी कम करी थी सर मैंने, तो ये एक रीजन हो सकता है कि मैं रिकमेंड ना हूँ। तो सर ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम दैट एनी मतलब फिजिकल चेंज और इन योर पर्सनैलिटी वाइज विच यू फील दैट जो आपको चेंज करना चाहिए या लोगों से सीखा आपने यहाँ, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा था। हम्म। अच्छा। और फिर ये भी, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आपको अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप किसको अप्रोच करते हो अपने
मदर को अप्रोच करते हो, फादर को अप्रोच करते हो। तो फिर उसी पे काउंटर क्वेश्चन था कि लास्ट में मतलब रिसेंट कोई हेल्प बताओ जो आपको आपके पेरेंट्स ने करी हो, या मतलब आपने अप्रोच करा हो अपने पेरेंट्स को। इस तरह से चला 45 मिनट्स, अराउंड 45 से 1 आवर के बीच में चला था, अराउंड 45 मिनट से 1 आवर के बीच में चला था। और फिर उसके बाद मैं मतलब अराउंड 8:15 में फ्री हो गया था, अच्छा। मतलब अपने रूम में आ गया था 8:15 पे। हम्म। और 8 बजे जो से अपने कैंडिडेट्स के बारे में कि क्या लगता है तुम्हें, कौन रिकमेंड होगा या कौन ज्यादा, ऐसा पूछा कुछ? मतलब इस तरह का तो कुछ नहीं पूछा। मतलब लास्ट में वही क्वेश्चन थे उनके कि फूड कैसा है और ये वगैरह, शाम को खेल रहे हो तो कैसे हैं, मतलब लोग सही लगा। मतलब वही था, मतलब ऐसा रूम वालों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। एंड देन नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट डे वॉज अ कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए बाहर, मतलब सबका चांस आ रहा था तो मतलब वेट कराया 5 मिनट। फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस में जाके पूछा कि विच ब्रांच यू हैव ऑप्ट फॉर, पहला क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोटिवेशन टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थे दो। उसके बाद उन्होंने पूछा हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, एनी सजेशंस, एंजॉयड हियर। तो मतलब यही था। फिर उसके बाद मतलब कॉन्फ्रेंस मतलब किसी का नहीं चला ज़्यादा देर, 2-3 मिनट से ज़्यादा किसी का कॉन्फ्रेंस नहीं चला। बस वो वेटिंग टाइम जो था वो कम या ज़्यादा हो रहा था। किसी को बाहर 5 मिनट वेट करा रहे थे, किसी को 2 मिनट, किसी को ऑन द अच्छा। स्पॉट बुला दे रहे थे। अच्छा, हाँ। And then हाँ तो on मतलब that day, how many candidates out of like 52 got recommended? आउट ऑफ 52 ओनली 5 गॉट रिकमेंडेड। उसमें से भी जो एक बंदा था वो प्रीवियसली रिकमेंडेड ही था। अच्छा, तो वो हाँ और रिपीटर था। मतलब दो और फ्रेशर्स कितने रिकमेंड हुए और रिपीटर्स? फ्रेशर फ्रेशर सिर्फ 2 लिए उनने, वो भी सिर्फ हमारे ही ग्रुप से लिए। अच्छा। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रुप से कोई नहीं लिया, फिर फिफ्थ और सिक्स ग्रुप से लिए। रिपीटर्स। हाँ अच्छा, मतलब 2 freshers and 3 repeaters. यस, 2 फ्रेशर्स एंड 3 रिपीटर। हम्म। तो So मतलब यार overall, इसकी भी like क्या लगा? Where did you lag? Like व्हाट्स यार गॉन रॉन्ग? मुझे तो लगा फ्रेंड्स में थोड़ा मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया था इंटरव्यूअर को। और मतलब वहाँ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, काफ़ी 20 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। तो मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। और मेरा शायद कॉन्फ्रेंस में मिसमैच हो गया आंसर, जो मतलब मैंने इंटरव्यू में दिया था और जो कॉन्फ्रेंस में बोला, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। oh, तो बाकी वही एक रीज़न था कि मैं मतलब नहीं हो पाया रिकमेंड, क्योंकि रोका तो था मुझे भी, 4-5 मिनट रोका था कॉन्फ्रेंस से पहले। हम्म। मुझे लगा कि मतलब मेरा कॉन्फ्रेंस में थोड़ा रह गया। लेकिन मतलब सही है, मतलब जिनके एसएसबी है मतलब उनसे तो मैं ये कहूँगा भाई कि पढ़ के जाना अच्छे से, लेक्चरेट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और मतलब यार और पीपीटीटी के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि नरेशन स्मूथ रखना अपना। और मतलब टाइम काफ़ी मिलेगा भाई, 1 मिनट से ज़्यादा ही मिलेगा। 1 मिनट तो मतलब मिलेगा ही, मान के चलो। जो तो फ्रेशर्स मतलब है जल्दी, उनको मिलेंगे ना, रिपीटर्स को थोड़ी ना हाँ मिलते हैं। मैं रिपीटर्स को नहीं, फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ मैं कि फ्रेशर मतलब ज़्यादा लोड ना लो उसका, स्क्रीनिंग का। मतलब अपना नरेशन स्मूथ रखना और थोड़ा बहुत पार्ट लेना तो हो जाओगे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रिपीटर्स में तो मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परसीव भी सही करना पड़ेगा, स्टोरी भी अच्छी बनानी पड़ेगी और अच्छा डिस्कशन भी चाहिए। Overall, you had a हाँ great experience and हाँ मतलब काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। तो मतलब आप भी जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाओगे रिकमेंड यार। मतलब मेहनत करके जाना, मुझे लगा कि थोड़ा और मेहनत करता तो हो जाता। तो आप लोग मतलब अच्छे से करके जाना जिसकी होगी। सही है so मतलब यार। so अगर like if someone of you has any questions, you can put to Dheeraj. If you have any doubts, you can feel free to ask him. इंटरव्यू ज्यादा ज्यादा हार्ड होता है? भाई मतलब मैं अभी यही सोचता था कि इंटरव्यू हार्ड होता है, लेकिन भाई बहुत चिल होता है इंटरव्यू यार। वो मतलब बहुत प्यार से पूछता है यार, मतलब हमें डर लगता है बेफालतू में, लेकिन काफी अच्छा होता है इंटरव्यू। काफी प्यार से पूछता है। मतलब बस प्रिपेयर करके जाना चाहिए यार, ऐसे डर वर तो कुछ लगता ही नहीं है भाई वहाँ। मतलब इतना प्यार से बोलेगा तो मैं कंफर्ट जोन में ले आएगा वो प्यार से। भाई मतलब कोई दिक्कत नहीं होती यार ऐसा इंटरव्यू, मतलब लोड मत लेना भाई, आसान होता है। कंफर्ट जोन में ले आएगा भाई आपको वो। और हमारे से जो एक बंदा रिकमेंड हुआ था वो फ्लाइंग वाला, यार उसको एयरक्राफ्ट की ना इतनी तगड़ी नॉलेज थी ना। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट वगैरह की अच्छी नॉलेज है तो मतलब आपके पास बहुत अपर एज आ जाता है।
अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के हो और आपके पास एयरक्राफ्ट की अच्छी नॉलेज है काफी। एयरफोर्स के बारे में भी A to Z सारा पता करना जरूरी है, मतलब करके जाना हाँ चाहिए। मतलब एयरफोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, और एयरक्राफ्ट की अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो मतलब आप नजरों में आ जाते हो उनकी, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो You narrated the story, so everybody was everybody agreed with you or somebody opposed. नहीं भाई, मैंने अपनी स्टोरी ली नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्टोरी नहीं चलेगी, तो मैंने चेस नंबर 2। अच्छा अच्छा। तो मतलब हमने उसकी स्टोरी सपोर्ट करी थी। क्या था स्टोरी? नेचुरल कलामिटी के ऊपर ना? मतलब हमारे उसमें ऐसा था कि इसमें माउंटेन्स और लेक दिख रहे थे, तो हमने इस तरह से स्टार्ट करा कि जेंटलमैन, एज वी मोस्ट ऑफ us has seen like lakes and rivers in the picture, so we should make our story on based on this theme, that there is a natural calamity and the bridge has been broken, and now the sarpanch of that area is going to reconstruct the bridge with the help of the villagers। तो इस तरह से बन गई थी हमारी स्टोरी आगे को। हाँ तो मतलब सही रहा था भाई, स्टोरी सब अपने पॉइंट दे रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, कोई तो पॉइंट रिपीट भी कर दे रहा था लेकिन बोल रहा था। सही था मतलब भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी फ्रेशर वाले ग्रुप में। बाकी ग्रुप में जो रिकमेंडेड बंदा था एक मेरे साथ का, वो स्क्रीनिंग आउट हो गया था, तो वो बता रहा था कि रिकमेंड वालों को मतलब उसमें इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो बता रहा था कि उसने भी पॉइंट दिए थे, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपको टैट बता देता हूँ कि जो हमारी टीएटी आई थी हाँ वो किस हाँ हाँ, तरह की आई प्लीज थी। प्लीज श्योर। TAT, या यू ठीक है तो नोटेड डाउन ऑल द पिक्चर्स और व्हाट? नहीं, मुझे याद है थोड़ी बहुत, तो मतलब जितनी हो सकती है तो मैं बता देता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ओके फाइन। ठीक ठीक, तो मतलब हमारी पहली टीएटी जो आई थी उसमें था कि मतलब एक जो थीव है उसने नाइफ पकड़ा है, और हम्म। उसके पीछे एक बंदा खड़ा है, और नीचे एक ओल्ड मैन है वो गिराया, और वो थीव से मतलब वो चाकू, मतलब जो थीव है वो चाकू से मारने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब पहली तो ये थी हाँ, हमारी। ऐसा हम लोग लास्ट, इफ एनीवन रिकॉल दैट, हम लोग लास्ट संडे को आई थिंक हम लोगों ने पिक्चर किया था यहाँ पर। हाँ दैट हाँ, टाइम यू वर लेडी नॉट बर्ड। देयर। हाँ 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 That woman was sleeping. हाँ 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 हाँ, यस। ठीक है, और दूसरा मतलब हमारा एनसीसी कैंप वाली लग रही थी, मतलब उसमें जंगल में थे दो बंदे, पीछे टेंट वगैरह लगे थे, तो वो एनसीसी वाली लग रही थी, एनसीसी टाइप की लग अच्छा। रही थी, कैंपिंग मतलब एनसीसी नहीं भी तो कैंपिंग टाइप की लग रही थी। हम्म। और तीसरी में था हमारा एथलीट भाग रहा है रोड पे, सिंपल। हाँ, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप में दिया हुआ है पिक्चर, आप लोग देखना। एक एथलीट रास्ते में भाग रहा होता है ना? हाँ सिंपल यही था कि एक हाँ। एथलीट भाग रहा है रोड में। और चौथी स्टोरी थी कि एक बंदा, मतलब चार बंदे खड़े हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, और मतलब एक स्टोरी ऐसी थी, उसमें एक लड़का है और उसके पेरेंट्स हैं, मतलब घर में दो पेरेंट्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप, और वो मतलब जा रहा है दरवाजे से बाहर को। अच्छा, मतलब वो बाहर जा रहा है, दैट हाँ वो पर्टिकुलर डोर बॉय। से बाहर को जा। हाँ देन आफ्टर दैट पेरेंट्स के बाद 6 नंबर वाला। उसके बाद एक थी, मतलब ऐसा लग रहा था एक फोर्ट टाइप का था, और दो बंदे जा रहे थे, एग्जीबिशन टाइप की लग रही थी, मतलब हाँ हाँ दो हाँ। बंदे फोर्ट पे जा रहे हैं और फोर्ट का रिनोवेशन चल रहा है, दो बंदे रोप लगा के खड़े हैं वो फोर्ट पे, हम्म। और ऐसा लग रहा था रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे फोर्ट वगैरह की। ठीक है, और एक अगली थी कि रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक था, और उसको मतलब लेबर्स थे उस पर वो कर रहे थे उसको, सही कर रहे थे, रेनोवेट, हाँ हाँ। रिपेयर कर रहे थे। सो रिपेयर कर रहे हैं। ये सारे पिक्चर्स ना हाँ ग्रुप पे हैं, हमारे ग्रुप पे। हाँ, ये रेलवे वाली भी और करी थी। और एक स्टोरी ऐसी थी उसमें, मतलब एक डॉक्टर था, एक बंदा था, और एक बंदा था जो मतलब आई गेस मरा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था उसके हाँ, ये ऊपर। भी किया था हम लोगों ने। अब सारे तो कर रखे हैं तुमने यार, सही है। हाँ, फिर और So you leaked the paper. यार और इसी तरह की थी, और मतलब एक लास्ट मुझे याद आ रही है, उसमें एक मतलब औरत थी बूढ़ी, और एक लड़का था, तो वो मतलब एक पोटली सी दे रहा था उनको, उनके हाथ में एक मतलब कुछ दे रहा था पोटली में। अच्छा, वो तो लड़का एक कुछ दे रहा था मतलब। हाँ उनके हाथ में कुछ दे रहा था पोटली में भर के। हम्म, हम्म। यार तो अभी ये 10 हो गई है, मुझे इतनी याद आ रही है, बाकी दो याद नहीं आ रही है एक अच्छे तो से। ब्लैंक स्टोरी हो गया ना? हाँ, हाँ एक तो एक तो ब्लैंक। ब्लैंक स्टोरी थी, हाँ, एक तो तो ब्लैंक ब्लैंक स्टोरी स्टोरी थी। यू prepared it beforehand or and on that moment you prepared, you wrote? नहीं नहीं, मैं प्रिपेयर करके ले गया था, घर से ही प्रिपेयर करके ले गया था ब्लैंक स्टोरी। अच्छा अच्छा।
ब्लैंक स्टोरी क्या होता है कि आप अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड बनाओ तो अच्छी रहती है। और टाइम पे सब कंप्लीट हो गया स्टोरी लिखना? स्टोरी तो हो गई थी, मतलब हर स्टोरी लिखने के बाद आधा मिनट सा बच जा रहा था, तो स्टोरी लिखने में कोई टाइम नहीं लग रहा था ऐसा फिलहाल। लेकिन मतलब अपने अपने पे बात है यार, मतलब किसी को टाइम भी लगता है तो प्रैक्टिस करके जाना भाई अच्छे से। मतलब मैंने तो प्रैक्टिस करी हुई है काफी, तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके जाना स्टोरी लिखने में। लाइक टीएटी होने के बाद डायरेक्ट डब्ल्यूएटी में चले गए या कुछ ब्रेक मिला था 5-10 मिनट्स का? नहीं नहीं, 2 मिनट का ब्रेक था, फिर उसके बाद सीधे WAT हो गया था। अच्छा, पहले टीएटी हुआ, फिर डब्ल्यूएटी, फिर एसआरटी, फिर एसडी। SD हुआ, फिर उसके बाद मिला था 5 या 10 मिनट का ब्रेक, फिर PIQ भराया था। ओ अच्छा, उसी दिन पीआईक्यू भरा। So that was all about his experience. I hope you guys could take some help or gain some experience and understood the kind of questions that we have to prepare. So I am cutting the discussion here because later we discussed on other issues. And don't forget to join us over our Telegram channel for daily practice. And also do subscribe because it takes time to upload a video. So to my efforts, if you are liking my efforts, then do subscribe and see you until next time. Stay safe, keep preparing. Thank you.